हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए है जिनको स्कैल्पिंग करनी है, जिनको क्विक मनी चाहिए, जिनको ऐसा चाहिए जो मोमेंटम में कोई चीज़ हो, जिससे मोमेंटम में उन्हें पता चल जाए कि अब मोमेंटम आने वाला है, अब हमें एंट्री करनी है और हमें फटाफट पैसा निकाल लेना है। जिन्होंने अब तक मेरे पीछे की वीडियो देखे हैं उसमें मैंने ज़्यादातर इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स बताए थे। अब ये जो स्पेसिफिक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको स्कैल्पिंग से रिलेटेड है और ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत बेस्ट इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर जो है ये बनाया भी गया है एक स्कैल्पर के द्वारा ही, और आप लोगों ने उनका नाम बहुत सुना होगा। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में आपने किसी जिन्यून किसी पर्सनालिटी का नाम सुना होगा जिन्होंने पैसा अच्छा खासा बनाया होगा, तो वो है शिवा जयचंद्रा। इनका एक आप अगर वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे स्कैल्पर बने, कैसे ट्रेड किया इन्होंने। मैं अभी उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट उनकी जो एक इंडिकेटर है जो हमें फ्री में ट्रेडिंग व्यू में मिलती है, उस बेस पे हम कैसे ट्रेडिंग ले सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उस बेस पे हम ट्रेड देखेंगे कि कैसे बनता है। और इस इंडिकेटर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस इंडिकेटर में आपको सामने डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आपको डायरेक्टली इंडिकेट कर देता है ये इंडिकेटर कि यहाँ पे बाइंग आ चुकी है, यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है। आपको सिंपली कुछ सेटिंग करना है और उसके बाद आपका इंडिकेटर रेडी हो जाता है। आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको डालना है ऑप्शन स्कैल्पिंग। ऑप्शन स्कैल्पिंग डालने के बाद आपको जो ये वाला इंडिकेटर आता है V2 वाला, ये ऑप्शन स्कैल्पिंग का इंडिकेटर आपको एक बार क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। बस इसी को आपको अप्लाई करना है। ये ऑप्शन स्कैल्पिंग का जो लोगो बना है ना, ये वाला इंडिकेटर ही है, ये आपको अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे हमने एक बार क्लिक किया, इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट हो गया। अब हमें बहुत सारी लाइन दिख रही है, एक टेबल दिख रहा है। अब इसमें पहले एक सेटिंग कर लेते हैं, फिर मैं एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे शो बाय सेल सिग्नल पे क्लिक कर देना है। दूसरी सेटिंग आपको यहाँ पे ये करना है, इनेबल इंडिकेटर टेबल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक टेबल और ऐड हो गया, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है VWMA यानी वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ सुपर ट्रेंड, उसके नीचे RSI और VWAP, और यहाँ पे ट्रेंड दिखाया है अप अप, और यहाँ पे वैल्यू दिखाई है। तो शिवा सर के हिसाब से जब भी आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको ये 4 पैरामीटर और एक यहाँ पे PSR दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अगर आपको बुलिश दिख रही है तो आपको वो ट्रेड लेना है, इनिशिएट करना है। साथ में यहाँ पे एक वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम दिया हुआ है जो 50K है। तो यहाँ पे अगर आप बैक में देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डॉट्स जो दिख रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है वो 50,000 से ऊपर है। जब ये सारी चीज़ें मिल के एक इंडिकेशन आपको दे रही हैं, तब ही आपको ट्रेड लेना है। आपको टाइम फ्रेम रखना है 3 मिनट, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेस्ट काम करती है 3 मिनट पे, और आपको स्कैल्पिंग जो करनी होती है वो क्विक करनी होती है। इसके लिए आप बड़ा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके वेट करके मतलब नहीं है, आपको ये टाइम फ्रेम 3 मिनट ही सिलेक्ट करना है और उसी में ट्रेड लेना है। स्कैल्पर जिन्हें नहीं मालूम है स्कैल्पर क्या होता है, स्कैल्पर वो होते हैं जो मोमेंटम का फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ा सा पॉइंट लेके अपना निकल जाते हैं, फटाफट वो पैसा बनाते जाते हैं। तो उसके लिए इंडिकेटर बना हुआ। अब मैं थोड़ा सा आपको फास्ट बता देता हूँ कि ये सारी जो लाइनें हैं वो क्या है और किस तरह से आपको ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पे जो ये ग्रीन वाली लाइन है ये है सुपर ट्रेंड की लाइन, और वो सुपर ट्रेंड में जो बाई आया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप जो ये ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ये है VWMA यानी वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। आपने सिंपल मूविंग एवरेज देखा होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखा होगा, ये है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी है। नेक्स्ट आप जो ये ऑरेंज वाली लाइन देख रहे हैं ये है VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब इसमें आप RSI प्लॉट अलग से कर सकते हो या नहीं करना है तो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इस वक्त RSI कितना चल रहा है वो अभी करंट दिखा रहा है आपको। इस जगह पे RSI जो चल रहा होगा वो यहाँ पे करंट वैल्यू दिख जाएगी, और साथ में ये जो है वॉल्यूम आपको दिखना है। तो जब आपको ये सारे पैरामीटर एक साथ मिल जाए, प्राइस में यहाँ देखो बाई आया है, तो अभी हमको ये बाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया है, वॉल्यूम यहाँ पे आया है, तो आपको एंट्री कहीं यहाँ पे करनी है, यहाँ पे नहीं करनी है। अब ये जो डॉटेड आप देख रहे हो लाइन, ये है PSAR यानी पैराबोलिक SAR। ये इसके भी प्राइस ऊपर ही होना चाहिए। तो जब इन सारी लाइनों के ऊपर ही जब आपका प्राइस या कैंडल बने तभी आपको एंट्री लेनी है। और आखिरी जो बात आपको फॉलो करनी है, आपको ये वॉल्यूम वाला इंडिकेशन देखना ही देखना है। जब ये भी बन जाए तो आपको एंट्री करना है। तो आपको लगभग 12:24 पे इंडिकेटर ने इंडिकेशन दे दिया कि आप एंट्री कर लो। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस 23,500 से लेके 23,700 यानी लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट किया है, और कहीं भी आपको स्टॉप लॉस यानी हिट नहीं किया है। आप देखोगे ये जो
आपको सुपर ट्रेंड मिल रहा है, इसको कभी भी नीचे आके क्लोजिंग नहीं दी है। यहाँ पे एक ब्रेक करने की ट्राई की बट ये क्लोजिंग नहीं दी, यानी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो आप इसमें बने रह सकते थे लास्ट मोमेंट तक। तो ये इतना क्लियर इंडिकेटर है कि आपको स्कैल्पिंग के लिए एकदम क्लियर इंडिकेशन ये दे देता है। अगर ये स्टॉप लॉस भी देगा तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस देगा, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक इंडिकेशन मिला था और यहीं पे आपको वो एग्जिट भी दे दिया था। तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ मिला और एक आपको ट्रेड यहाँ भी मिला होगा। ये कल का ट्रेड का आपको कंटिन्यूएशन होगा, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला और एक ट्रेड यहाँ पे मिला। तो अगर आपने ये छोटे छोटे 2 स्टॉप लॉस भी दिए होंगे तो भी उसका 3 गुना यहाँ पे आपको पैसा मिल गया है। तो इस तरह से ये इंडिकेटर आपको कैसा लगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।